कश्मीर भूमि संपूर्ण भारत का शीर्षस्थ स्थान है। मां भारती के मस्तक का मुकुट है और भगवती शारदा की जन्मस्थली है, भगवती सरस्वती की जन्मस्थली है, कश्यप ऋषि की ये तपस्थली है। ऐसी महान विभूतियों ने यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। इतिहास बताता है कि कश्मीर के जो राजा थे वो ब्रह्मविद हुआ करते थे, वो ब्रह्मनिष्ठ हुआ करते थे। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने ब्रह्म विद्या को राजाओं से प्राप्त किया। यहाँ के ब्राह्मण लोग, यहाँ के पंडित लोग विद्वान नहीं थे, ऐसी बात नहीं। विषय ब्रह्म विद्या का है, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ विद्या है भारत में, जिसको उपनिषद के रूप में हमारे भारतीय वांग्मय में स्मरण किया जाता है। ऐसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले हमारे कश्मीरी पंडितों ने राजाओं से ब्रह्म विद्या प्राप्त की, अर्थात हमारे इस कश्मीरी प्रदेश के राजा भी ब्रह्मविद हुआ करते थे, ब्रह्मनिष्ठ हुआ करते थे। पूरे भारत में आज भी ये परंपरा है। आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। पूरे भारत में जब उपनयन संस्कार होता है, मौंजी व्रत होता है, व्रत समारोह होता है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, तो प्रायः ब्राह्मणों में ही यत्र तत्र उपनयन संस्कार अभी दिखाई देता है, अन्य वर्णों में तो लगभग लुप्त ही हो गया है। तो जब मौंजीकरण होता है, व्रत बंधन होता है अथवा उपनयन संस्कार होता है, उस समय अपने बच्चों को काशी में विद्याध्ययन के लिए भेजा जाता था। परंतु कश्मीर की यह विशेषता रही कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जब बच्चों का उपनयन संस्कार होता था तो कश्मीर में वेदाध्ययन के लिए भेजा जाता, अर्थात कश्मीर विद्या की नगरी थी। जो भारत संपूर्ण विश्व का धर्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु माना जाता है, वो इन प्रदेशों के कारण, इन प्रदेशों में जो विद्यमान ब्रह्म विद्या थी उसके माध्यम से, उसके कारण से माना जाता था। देखते ही देखते ऐसी कुछ नजर लगी कि देखते देखते सब कुछ हमारे हाथों से निकलता चला गया। और यद्यपि हमें ये समझाया गया कि हमें आतंकवाद को लेकर के ये कहा गया कि एक बैड आतंकवाद होता है और एक गुड आतंकवाद होता है। भाई जिन लोगों से हम सीखते हैं, जिन लोगों को अपना गुरु मानकर चलते हैं, जो भारत के लिए, भारत जिनको सिराहों पे बिठा के चलता है या जिनकी भारत सुनता है लंबे समय से, उन्होंने ये बताया कि एक अच्छा आतंकवाद होता है, एक बुरा आतंकवाद होता है। पर जब उसके सिर पर खुद पड़ी तब उसको पता चला कि आतंकवाद कभी भी अच्छा नहीं होता, आतंकवाद बुरा ही होता है। समझाइए। इसलिए हमें शुरू से ही आदत रही गधे की तरह बोझ ढोने की। जैसे किसी गधे के कंधे पे बहुत से हीरे डाल दिए जाएं, और उस गधे को तो उस हीरो की वैल्यू का पता नहीं चलता, वो कितने बहुमूल्य है, उनकी कीमत क्या है, उससे क्या किया जा सकता है। तो हमें एक आदत सी पड़ गई कि हमारे ऊपर जो बात कहकर डाल दी जाए हम उसी को ढोते रहते हैं आजीवन, विचार नहीं करते कि करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भारत संपूर्ण विश्व का धर्म गुरु माना जाता रहा। हमसे लोग धर्म की परिभाषा सीखने आते थे, हमसे लोग नीति की परिभाषा सीखने के लिए आते थे, हमसे लोग जो है विधि निषेध की परिभाषा सीखने के लिए आते थे, यह लौकिक कल्याण, पारलौकिक कल्याण की विधा सीखने के लिए आते थे। आज हम लोगों को उन विदेशियों के हाथ में जाकर के उनसे पढ़ना पड़ेगा कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, क्या विधि होता है, क्या निषेध होता है, क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है। तो ये दुर्भाग्य रहा। जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे जो शीर्षस्थ नेता थे, दुर्भाग्य से कहने में तो हिंदुस्तानी थे, पर कड़वी बात यह है कि वह एंग्लो इंडियन थे। यद्यपि वो भारत के थे पर दिमाग से वो विदेशी थे। विदेशों में जाकर के शिक्षा अध्ययन किया। विदेशों में शिक्षा अध्ययन करने का परिणाम ये हुआ
कि शरीर से चाहे वो भारतीय थे पर मानसिकता उनकी विदेशों की थी। उसी विदेशी मानसिकता के अनुसार उन लोगों ने कानून बनाया और विदेशी कानून को भारतीयों पर जबरदस्ती थोप दिया और हम लोगों ने उसे ब्रह्मा जी का वाक्य मान के यथावत आज तक ढूंढते चले आ रहे हैं। ये बड़े विचार का विषय है। जबरदस्ती हम पर थोपा गया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका मूल कारण क्या है? आज हमारी यदि ये दुर्दशा है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है हमारी शिक्षा पद्धति का ह्रास होना। हमारे यहाँ भारत में गुरुकुल परंपरा से विद्या अध्ययन किया जाता था। विद्या किसे कहते हैं? विद्या में और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा विविध प्रकार की विविध प्रकल्पों की हो सकती है, परंतु विद्या कहते हैं सह विद्या विमुक्ते अथवा सह विद्या विमुंचे। विद्या उसे कहते हैं जो मनुष्य को जन्म मृत्यु दोनों से छुटकारा दिलाता है, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, अनंत योनियों में आकर के मां के गर्भ में असह्य दुखों को सहना। ये जो बार बार जन्म है बार बार मृत्यु है, उससे